स्वागत है आपका इस डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू सीरीज़ में, जहां हम ब्रेक डाउन करते हैं रियल सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस को विद प्रॉपर थ्योरी और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। आज के वीडियो में हम डाइव इन करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में। कौन सा कॉन्सेप्ट? वो है विंडो फंक्शन और स्पेसिफिकली रैंक और रोल नंबर के बारे में। क्यों? क्योंकि विंडो फंक्शन रैंक और रोल नंबर में लगता है। आप क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो, like what is window function in SQL, provide examples of rank and row number। और ये 0 to 3 years का है, मतलब बिगिनर्स के लिए ये तो क्वेश्चन है ही है। और पैकेज देख लो आप, लाइक 17 to 19 LPA का पैकेज है, तो समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी जान लो, क्योंकि ये फंक्शन इंटरव्यूअर्स के एब्सोल्यूट फेवरेट है। चाहे वो अमेज़न हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, फ्लिपकार्ट हो, वॉलमार्ट हो, या कोई भी टॉप टेक या डेटा कंपनी। आज के डेट में तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, टॉप लेवल स्टार्टअप्स, ये सब क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपको, बिकॉज इतना पैकेज जो दे रहे हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट या सीक्वल बेस्ड रोल के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, ये टॉपिक कभी भी स्किप मत करना। इट इज़ अ मस्ट नोन टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम एक सिंपल एम्प्लॉय डेटा सेट बनाएंगे यहाँ पे, और फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि रोल नंबर और रैंक का काम कैसे होता है, उनका इंटरनल लॉजिक क्या है, और रियल टाइम सीक्वल क्वेरीज के थ्रू पूरा फ्लो को समझेंगे। चाहे आपको किसी एम्प्लॉय की रैंक निकालनी हो या रोल नंबर असाइन करना हो विद इन द डिपार्टमेंट, ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे इसमें, रोल नंबर और रैंक पे। मैं ये फिर से दोहराऊंगा। या टॉप परफॉर्मर को फ़िल्टर करना हो, ये विंडो फंक्शन आपको एक रियल एज देता है इंटरव्यू में। आप चाहे कितने भी इंटरव्यूज़ क्वेश्चन देखो, आप लिंक्डइन सर्च कर लो, आप जहाँ सर्च करना है करो, आपको देखना 5 या 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूछता होगा हमें टॉप 3 और बॉटम 3 सेल्स डेटा चाहिए इस रीजन का। या फिर बोलेगा कि मुझे आईटी में, सपोज़ आईटी या एचआर डिपार्टमेंट में टॉप 3 लाइक सैलरीड एम्प्लॉय चाहिए और बॉटम 3 सैलरी एम्प्लॉय चाहिए, इस तरीके से। सो अगर आप सीक्वल सीरियसली सीखना चाहते हो एंड वांट टू क्रैक दोज हाई इम्पैक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, स्टिक विथ मी टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, कोड में जंप करने से पहले मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि हर दिन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ वही इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हायरिंग मैनेजर बार बार पूछते हैं। मतलब फेवरेट क्वेश्चंस उनका। और नीचे कमेंट करके बताना कौन सा सीक्वल टॉपिक आपको सबसे कंफ्यूजिंग लगा। डाउट्स भी पूछना, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट नेक्स्ट। इवन तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मेल किया है रिलेटेड टू सम कन्फ्यूजन क्वेश्चंस जो वो लोग फेस किए थे जब वो डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू दिए थे। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, पूरा क्रिएट टेबल और इंसर्ट इनटू का कोड मैं डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट में डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली पिंड कमेंट में डालूंगा, ताकि आप कॉपी पेस्ट करो और अपने सीक्वल एडिटर जैसे पीजी एडमिन, माई सीक्वल वर्कबेंच या बिग क्वेरीज में आप पेस्ट करो और उसको डायरेक्ट लाइक टेबल बनाओ। क्यों आप टाइम वेस्ट करेंगे? तो चलो शुरू करते हैं और मास्टर करते हैं रैंक और रोल नंबर एकदम इंटरव्यू रेडी वे में। तो यही बोल रहा हूँ, एक ही वीडियो है, यही वीडियो है जो सबसे बेस्ट वीडियो है, जहाँ आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। आपको और कहीं जानने का कहीं ज़रूरत नहीं है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाँ, मैं ये हटा देता हूँ बिकॉज अपने को टेबल देखना है। और हाँ, ये राइट, अब ठीक है। तो यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हो, क्रिएट टेबल, सिंपल, यू हैव टू क्रिएट अ टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने बोला है प्रोवाइड एग्जांपल्स करके। तो प्रोवाइड एग्जांपल्स मतलब आपको खुद टेबल बनाना पड़ेगा और खुद इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ करना पड़ेगा आपको। हालांकि वो लोग कुछ जगह पे दे सकते हैं आपको टेबल और टेबल का डेटा, क्योंकि क्या है कि वो लोग को सिर्फ जानना है कि आपको रोल नंबर और रैंक आता है कि नहीं, दैट्स इट। तो हमने इंसर्ट इनटू भी कर दिया। अब सिलेक्ट करते हैं डेटा अपने सामने है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि यहाँ पे एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा, वो पैटर्न क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप भले ही वीडियो पॉज कर सकते हो और यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है टेबल में, वो आप देखो।
लाइक वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिकॉज वो मेन चीज़ है और वो मेन काम आएगा, ये बात बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा था ना वीडियो के पहले कि पार्टीशन बाय या सीक्वेंसिंग, वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको। आप वीडियो पॉज करो और बताओ क्या पैटर्न है, या तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं लाइक साइन दे दूँगा, समझ जाना कि ये सही आंसर है। तो यहाँ पे एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, रीजन में देखिए, ईस्ट रीजन का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वेस्ट रीजन का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, नॉर्थ रीजन का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक विंडो क्रिएट करेंगे या पार्टीशन क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे वो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो अगर मैं आपसे बोलूं, या फिर अगर आप इंटरव्यूअर को जब एग्जांपल दोगे आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे हाईएस्ट रैंकिंग सैलरी चाहिए इस टेबल में, और हर रीजन के पार्टीशन में या हर रीजन के विंडो बेसिस में। तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, इस टाइप का आप बोलना इंटरव्यूअर को, सो ही विल बी हैप्पी, और उनको आइडिया रहेगा कि इस बंदे को आता है क्वेश्चन करना। तो चलिए प्रैक्टिकल में करते हैं। पहले सिलेक्ट एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय नेम लूँगा, फिर मैं रीजन लूँगा, उसके बाद लूँगा सेल्स अमाउंट। तो ये 3 कॉलम तो मुझे चाहिए। अब रैंक के लिए भी हमें और एक कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रो नंबर, बस यहीं तक कंप्लीट। रो नंबर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप एक तरह से क्या बोल रहे हो पता है सीक्वल को, कि सीक्वल मुझे एक काम करो, मुझे तुम रो नंबर डाल के दो, ठीक है। अब सीक्वल आपसे एक उल्टा सवाल पूछेगा कि लाइक रो नंबर तो मैं डाल दूंगा बट किस बेसिस पे डालूं। आप उनको बोलोगे ओवर, ओवर मतलब किस बेसिस पे, पार्टीशन बाय रीजन। आप सीक्वल को बोलोगे कि सीक्वल तुम रो नंबर डालो ओवर, ओवर किसके ऊपर, पार्टीशन बाय रीजन के हिसाब से आप पार्टीशन करोगे, रीजन के हिसाब से आप टेबल को पार्टीशन करोगे। ध्यान से समझना, मैं फिर से बोलूँगा, रीजन के हिसाब से आप टेबल को पार्टीशन करोगे और मुझे रो नंबर दोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि सैलरी का भी ऑर्डर बाय रहेगा, मतलब हाईएस्ट सैलरी जानना है तो सिंपल ऑर्डर बाय, सॉरी सेल्स नॉट सैलरी, सेल्स अमाउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टेबल क्या है, सेल्स डेटा। अगर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में मैं जाऊँ तो वो क्या करेगा, सीक्वल पहले टेबल खोजेगा, ठीक है भाई चलो फ्रॉम सेल्स टेबल, सेल्स टेबल आपके सामने सीक्वल ने खोज लिया। अब वो देखेगा कि कहीं कुछ अलग फिल्टरेशन डेटा तो नहीं है कि फ्रॉम हैविंग या कुछ, देखेगा कुछ नहीं है। अब वो डायरेक्ट सिलेक्ट में जाएगा, लेकिन सिलेक्ट में उसे एक चीज़ और दिखेगा, रो नंबर, तब वो पहले रो नंबर में जाएगा। वो देखेगा कि चलो सीक्वल चेक करेगा, अच्छा रो नंबर देना है बट किस बेसिस पे, ओवर में जाएगा, ओवर में जाके पहले जाएगा पार्टीशन बाय रीजन। यहाँ होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सिलेक्ट में, पहले क्या करेगा, टेबल को वो रीजन के हिसाब से पार्टीशन कर देगा, रीजन के हिसाब से पार्टीशन कर देगा, रीजन के हिसाब से पार्टीशन कर देगा, फिर ऑर्डर बाय करेगा सेल्स अमाउंट। अब इस रीजन में सेल्स अमाउंट, इस रीजन में सेल्स अमाउंट को रो नंबर देगा ऑर्डर बाय करके। मैं फिर से दोहराऊंगा, पार्टीशन बाय रीज़न करेगा, फिर इसी रीज़न के अंदर ही वो ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट करेगा, ठीक। अब यहाँ तक हो गया। अब रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो क्या आउटपुट आया, इस रीजन में, ईस्ट रीजन में उसने 1 2 3 दिया विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स अमाउंट, लेकिन यहाँ 4 नहीं गया, 4 5 6 नहीं गया। फिर क्यों नहीं गया, क्योंकि पार्टीशन बाय हमने रीजन किया था। यहाँ पे एक नया रीजन स्टार्ट होता है नॉर्थ, फिर यहाँ नया रीजन स्टार्ट होता है वेस्ट। तो नॉर्थ जो नया रीजन स्टार्ट हुआ वो एक नया विंडो क्रिएट हुआ, सीक्वल देखेगा कि ईस्ट तक कंप्लीट होता है एक विंडो, अब नॉर्थ का एक विंडो स्टार्ट हो गया। तो जब नॉर्थ का विंडो स्टार्ट होता है, नॉर्थ का विंडो में अब वो रो नंबर देगा विथ सेल्स अमाउंट का ऑर्डर बाय करके, मतलब हाईएस्ट जो ज़्यादा है डेटा, आई मीन डिसेंडिंग में क्या रहता है, बड़े से छोटा रहता है राइट।
तो बड़े अमाउंट को पहले रखेगा, ऑर्डर बाय करेगा पहले, फिर जाएगा रो नंबर में। तो किस तरीके से वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, पार्टीशन बाय फर्स्ट, ऑर्डर बाय सेकंड, देन रो नंबर। पहले पार्टीशन करेगा, फिर सेल्स अमाउंट को ऑर्डर करेगा, देन रो नंबर देगा। ये उल्टा चलता है, फिर जाके वो सारे कॉलम्स दे देगा। तो ये है हम लोग का रो नंबर का थ्योरी और प्रैक्टिकल, मतलब रो नंबर ऐसे काम करता है। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो मैं अगर मैं बोलूँ तो आप नोट्स बना लो। अभी जो मैं पॉइंट्स बोलूँगा उसका आप नोट्स बना लो, राइट। क्या नोट्स बनाना है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन और क्या काम करता है, एक्सप्लेनेशन दूंगा, राइट, स्टार्टिंग से। सबसे पहले मतलब रो नंबर का सबसे पहले सीक्वल क्या करेगा, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट करेगा। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर रो नंबरिंग दोबारा से स्टार्ट होगा। आप चेक करो, हर डिपार्टमेंट के अंदर रो नंबरिंग दोबारा से स्टार्ट होगा, राइट। जैसे सेल्स का अपना रो 1 से स्टार्ट होता है, वैसे यहाँ पे तो सेल्स नहीं है, सॉरी, मैं सेल्स डेटा है करके सेल्स का बोल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे रीजन का, हर रीजन का 1 से स्टार्ट होता है, देखना, नया रीजन 1 से स्टार्ट हुआ, नया रीजन 1 से स्टार्ट हुआ, ऐसे, राइट। सेकेंड पॉइंट आप लिखो, फिर हम ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग कर रहे हैं, मतलब सैलरी के हिसाब से हाईएस्ट सैलरी वाले को रो नंबर 1 मिलेगा, फिर उसके बाद वाले सैलरी को सेकंड, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ पे तो 3 डेटा है तो टिल 3 रहेगा, 1 2 3। और जो रो नंबर फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये हर रो को एक यूनिक नंबर असाइन करता है, चाहे सैलरी सेम हो या ना हो। इवन इफ 2 एम्प्लॉइज़ हैविंग सेम सैलरी, उनका रो नंबर अलग अलग नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का सैलरी सेम है तो अलग अलग नहीं है, 1 2 ही आएगा। डजेंट मैटर कि आप सेम कमा रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 देगा वो, कुछ भी हो, राइट। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं रैंक। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जब ओलंपिक्स में जब भी मेडल मिलता है प्लेयर्स को, तो आप कभी देखा होगा, तो आप लोग कभी देखे होंगे कि फर्स्ट वाले पोडियम में जो फर्स्ट वाला टेबल रहता है, सेकंड थर्ड, फर्स्ट में कभी देखना 2 स्पोर्ट्स पर्सन खड़े होते हैं, कभी कभार देखना सेकंड में 2 स्पोर्ट्स पर्सन खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग उस स्पोर्ट्स को compete किया है ऑन सेम टाइम। दैट मीन्स अगर सेम टाइम है तो भेदभाव क्यों करना, इसीलिए उनको सेम मेडल मिलता है, या तो सिल्वर मेडल या तो गोल्ड या तो ब्रॉन्ज, अगर सेम मतलब सेम टाइम में दोनों ने compete किया हो। ये चीज़ रैंक पे होगा, मतलब जिनका सेम सैलरी है उनका सेम नंबर रहेगा। ओके, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मैं अभी आपको ऐसा बोल रहा हूँ तो मे भी शायद आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो, नो इशू, प्रैक्टिकल करेंगे। सिलेक्ट एम्प्लॉई नेम, आप टेंशन मत लो, ये बोल रहा हूँ 1 स्टॉप वीडियो है, आपको दूसरा वीडियो जाने का ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से मैं समझाऊँगा आपको। सेल्स अमाउंट, अब हम जाएंगे रैंक पे। हम सीक्वल को बोलेंगे कि भाई तू टेबल में जाओ और मेरे को रैंक करके दे। सीक्वल बोलेगा ठीक है, रैंक तो आप लिखो, पहले रैंक करना है, तो ठीक है हमने लिख दिया रैंक। अब सीक्वल बोलेगा ठीक है रैंक तो आपने लिखा, अब मुझे ये बताओ किस बेसिस पे करूँ। तो आप बोलोगे अच्छा सीक्वल ओवर, मतलब रैंक ओवर, किस बेसिस पे रैंक देगा, बोलना कि भाई मुझे रीजन के हिसाब से पार्टीशन करके दे, उसमें कौन सा सैलरी किसका ज़्यादा है नॉल। तो तुम क्या बोलोगे, पार्टीशन बाय रीजन। तुम बोलोगे सीक्वल को मेरे को रैंक निकाल के दे, मतलब एक रीजन में कितने लोग का ये सैलरी है। सेम चीज़ अगर रीजन के जगह मैं कंपनी लिख दूँ, सपोज़ मैं बोलूँ कि कैप जेमिनी में, सपोज़ 3 कंपनी है, कैप जेमिनी, अमेज़न और एक्सेंचर, तो मैं बोलूँगा कि भाई कैप जेमिनी में मेरे को रैंक निकाल के दो एम्प्लॉयज़ का सैलरी का या एम्प्लॉयज़ का एज का। फिर मैं बोलूँगा अमेज़न में तुम मेरे को एम्प्लॉयज़ का सैलरी का रैंक निकाल के दो, इस तरीके, मतलब अमेज़न के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रैंक निकाल के दो, वो बोल रहा हूँ। दैट्स द सेम थिंग, ठीक है। अब वो बोलेगा ठीक है मैं तो इस, अब सीक्वल बोलेगा ठीक है मैं पार्टीशन बाय रीजन कर लूँगा, लेकिन रैंक किस हिसाब से देना है।
मतलब क्या करना है, लाइक बड़े जो ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी है उनको फर्स्ट देना है कि जो लोएस्ट सैलरी है उनको फर्स्ट देना है, क्या? तो आप बोलोगे भाई मेरे को जो हाईएस्ट सैलरी है उसको फर्स्ट देना है, तो ऑर्डर बाय सैलरी, राइट? अब जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, आप बोलोगे कि भाई ये क्या कर दिया करके, ये नाम तो रैंक है लेकिन कुछ और आ रहा है। देखो अब फ्रॉम सेल्स डेटा, आप कंफ्यूज मत होना, अभी आप मेरे को बोलोगे भाई ये किस तरीके का रैंक है। अब देखो इस टेबल में कर दिया फ्रॉम सेल्स टेबल, मेरे को रैंक निकाल के दो ओवर किस बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे पार्टीशन करो और ऑर्डर बाय सैलरी करो डिसेंडिंग। अब ध्यान से स्क्रीन को देखना। ओ ये क्या हो गया, ओ सैलरी, मतलब आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कॉपी पेस्ट, हाँ। अब देखो यहाँ पे कुछ नोटिस किया आपने? आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो रैंक बोला था, ये क्या 113 क्या आ रहा है। देखो मैं आपको पहले एक कंडीशन बताया था ना कि ओलंपिक्स में अगर कोई दो स्पोर्ट्स पर्सन सेम टाइम में compete करते हैं रेस को या कोई भी स्पोर्ट्स को, तो उनको उन दोनों को सेम मेडल मिलता है। दैट इज़ द सेम थिंग जो यहाँ पे हो रहा है। जिनका सेम सैलरी है वहाँ पे रैंक पे सीक्वल भेदभाव नहीं करेगा और दोनों को सेम रैंक दे देगा। और क्या करेगा, जो सेकंड है उसको हटा के थर्ड दे देगा। मतलब फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, थर्ड है। यहाँ पे देखो ईस्ट में फर्स्ट सेकंड नहीं है, थर्ड। क्योंकि बैक एंड में सीक्वल बोलेगा सेकंड देने का क्या ज़रूरत है, जब दोनों को ही दो रैंक मिल गया फर्स्ट तो सेकंड क्यों दें, डायरेक्ट थर्ड देते हैं। थर्ड कब आएगा, सपोज़ यहाँ 700 600 और 500 है, तो 700 फर्स्ट रैंक, 600 सेकेंड, 500 100 थर्ड। क्यों? क्योंकि डिफरेंट है, बट यहाँ पे सेम है। सपोज़ यहाँ पे तीनों पे 700 700 700 होता तो तीनों पे 1 आता। ये बात ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर आपको कि सपोज ईस्ट रीजन में तीनों एम्प्लॉय का सेम सैलरी है तो क्या रैंक आएगा तीनों का। सिंपल बोलना, सेम सैलरी है तो सेम रैंक आएगा, ख़त्म। रैंक पे रैंक, रोल नंबर नहीं, रैंक। तो ये रहा कॉन्सेप्ट रैंक का और रोल नंबर का। कंफ्यूज मत होना, रोल नंबर में इस तरीके से आता है, सीरियल नंबर में रैंक पे आता है सीरीज़ में, बट बीच में गैप कर देगा अगर सेम या टाई हो जाता है। टाई मतलब सेम नंबर्स या तो सेम एनीथिंग रिलेटेड टू एज हुआ तो सेम एज हो गया, रिलेटेड टू सैलरी और तो सेम सैलरी, तो ये होता है। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा एक बार में, ये जिसको समझ में नहीं आया वो इजीली समझ सकता है। रैंक का एक्सप्लेनेशन देखो, यहाँ भी हम पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मतलब रैंकिंग हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग से चलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रो नंबर में था। और सेल्स अमाउंट के बेसिस पे ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट डिसेंडिंग यूज़ हो रहा है, तो जो हाईएस्ट सेल्स अमाउंट वाले को रैंक 1 मिलेगा। लेकिन ट्विस्ट, कन्फ्यूजन, ये तो फेवरेट पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर, ये है कि अगर दो लोगों की सैलरी या सेल्स अमाउंट या एज सेम, एनीथिंग सेम है, तो रैंक उन दोनों को सेम रैंक देगा और उसके बाद वाले रैंक को वो स्किप कर देगा। जैसे अगर दो लोग रैंक 1 पे हैं तो नेक्स्ट वाला डायरेक्टली रैंक 3 पे चले जाएगा, रैंक 2 स्किप हो जाएगा, ध्यान रखना। दैट्स द बिग की डिफरेंस कि रैंक हैंडल करता है टाइज को जो सेम है बाय रिपीटिंग द रैंक एंड स्किपिंग नंबर आफ्टर द डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट के बाद नंबर स्किप कर देता है। बल्कि रो नंबर में यूनिक नंबरिंग होता है। इन शॉर्ट अगर बोलूँ, रो नंबर में यूनिक नंबरिंग होगा नो मैटर व्हाट। रैंक पे सेम रैंक फॉर टाइज रहेगा बट स्किप नंबर्स आफ्टर दैट। तो ये रहा आज का रो नंबर और रैंक का कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और थैंक यू सबको। मैं एक चीज़ नोटिस किया, आप लोग अच्छा खासा डाउट पूछ रहे हो, विच इज़ द बेस्ट थिंग।
लिटरली इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज आप लोग पढ़ रहे हो तभी आप डाउट पूछ रहे हो मेरे को। तो अभी मतलब लास्ट एक हफ्ते से मैं तो बोलूँ नहीं तो नहीं, अराउंड 30 मेल्स आ चुके हैं मेरे पास, रिलेटेड टू डाउट्स, रिलेटेड टू कन्फ्यूजन, रिलेटेड टू क्वेश्चंस, रिलेटेड टू क्वेश्चंस के सिनेरियो। और मैं वादा करता हूँ उनसे परमिशन भी ले लिया है जिन्होंने डाउट पूछा है कि मैं वो क्वेश्चंस आपको यूट्यूब वीडियोस में ला के दिखाऊँगा, ताकि आप भी सीखो कि किस तरीके से क्वेश्चन और पूछ सकता है इंटरव्यूअर। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर भी बहुत सारे, मैं एनालिटिक्स देखा हूँ यूट्यूब का, शेयर भी आप करते हो, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। मतलब आप लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हो। और जिनको डेटा एनालिसिस के लाइक लाइन में या फील्ड में आना है उनको ये प्लीज़ वीडियो शेयर करो। और जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और सबका भला हो। दैट्स इट। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी कोडिंग एंड टेक केयर।